हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे अपनी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। शिनची जो मिनहुई के पास आया होता है, मिनहुई से कहने लगता है कि हम डिनर पर चलें, पर मिनहुई आगे से कहते हैं कि मैं काम के अलावा किसी भी टाइम पर किसी से नहीं मिलती। ये बात सुनकर शिनची वहाँ से चला जाता है और फिर शिनची चैन के साथ दिखाया जाता है तो दोनों ही बैठकर इतने सैड होकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी एक लड़की उनके पास आती है। वो लड़की तो फ्लर्ट करने के लिए आई थी, पर दोनों का फेस देखकर चुप करके वहाँ से चली जाती है। आपकी बात शिनची चैन को एक आइडिया देता है, बल्कि एक बुक देता है और उसे कहता है कि इसे पढ़ना, इससे तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हें किस तरह शामों को मनाना है। पर वो कहने लगता है कि मैं तो कोई सीईओ नहीं हूँ जैसा कि इस बुक में लिखा है। पर शिनची कहने लगता है कि जैसा उन्होंने कहा है ना, वैसा बस तुमने करना है। फिर चैन भी उसको एक आइडिया देने लगता है और जो चैन उसको आइडिया देता है उस आइडिया में चूचू भी था। मीन्स चूचू को मिनहुई स्विमिंग करवाने के लिए लेकर आते हैं और स्विमिंग वो चैन से सीख रहा होता है। इतने में पीछे से शिनची भी आ जाता है। शिनची को देखकर मिनहुई पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर कैसे। तो आगे से शिनची चैन को बोलने को कहता है। चैन कहने लगता है कि मैंने इसको यहाँ पर बुलाया था और अब तो मुझे याद आया कि मेरी क्लास भी है, तो शिनची क्यों नहीं तुम चूचू को स्विमिंग सिखा देते, मैं जरा अपनी क्लास लेकर आता हूँ। ये कहकर वो चैन को वहीं पर छोड़कर उनके साथ चला जाता है। अब शिनची ने उसे प्लान पर चलना होता है, तो शिनची भी स्विमिंग के लिए कपड़े खोलने लगता है। मिनहुई अपना फेस दूसरी तरफ कर लेते है कि मैं इसको इस तरह ना देखूं, पर पता लगता है कि शिनची ने मिनहुई को इम्प्रेस करने के लिए फेक एब्स वाली शर्ट पहनी होती है, जिसे देखकर सब लड़कियां तो हंसी होती है। यही देखकर मिनहुई को इतना एम्बैरस फील हो रहा होता है, यहाँ तक कि चूचू भी शिनची पर हंस रहा होता है। और फिर जब चूचू से आकर पूछता है कि क्या मैं इस शर्ट में ठीक लग रहा हूँ, तो चूचू कहता है कि आप कितने फनी हो। इस बात पर शिनची कहने लगता है कि चैन तुम्हें नहीं मैं छोड़ूंगा, तुम्हारा प्लान हमेशा फेल होता है। और हमें शामो दिखाई जाती है जो आराम से बैठी होती है। तभी उसको एक कॉल आती है मैनेजमेंट की तरफ से कि आपकी कार अनलॉक है, तो उसको आकर लॉक कर लें। ये सुनने के बाद जब शामो नीचे जाती है तो वो अपनी कार को देखती है, वो तो लॉक ही होती है। पर जब पीछे की तरफ देखती है तो उसके सामने चैन आया होता है। अब चैन जो उसको देखी जा रहा होता है और उसकी तरफ आई जा रहा होता है। एक एक स्टेप करके शामो और चैन एक पीछे की तरफ जा रही होती है तो दूसरा उसको पीछे की तरफ लेकर जा रहा होता है। लास्ट तक शामो अपनी कार तक पहुंच जाती है। चैन ने भी उसको कार पर लिटाया होता है और उससे वही वाली लाइंस कहने लगता है जो वो बुक में पढ़कर आया था। शामो को हंसी तो आ रही होती है, पर वो किसी न किसी तरह कंट्रोल कर रही होती है ताकि चैन को पता ना लगे कि मैं उस पर अभी गुस्सा नहीं हूँ। यही करते हुए चैन उसको जाने नहीं दे रहा होता, तो शामो उसको दूसरी तरफ दिखाती है जहाँ पर गार्ड्स वगैरह आए हुए थे। चैन तो उन्हें देखते साथ ही साइड पर हट जाता है, तो वो लोग शामो से पूछने लगते हैं कि क्या आपको हमारी हेल्प चाहिए। आगे से शामो भी हाँ कर देती है। ये सुनते साथ ही चैन तो वहाँ से थोड़े लगा देता है, पर गार्ड तो उसके पीछे जा ही नहीं रहे होते और शामू ने भेजने के बाद उसे देखकर क्यूट कैरी होती है और फिर अपने आप को समझाने लगते हैं कि शामू उसकी बातों को याद नहीं करो, भूल जाओ उसे। और इधर शिनची और चूचू जो दोनों एक साथ होते हैं और शिनची चूचू को स्विमिंग सिखा रहा होता है, पर तभी वो नोट करता है कि मिनहुई तो एक दूसरे लड़के की तरफ देख रही होती है। जब चूचू उसको बुलाने के लिए जाता है, चूचू आकर अपने डैड से कहने लगता है कि मिनहुई दूसरे लड़कों को देख रही है, आपको नहीं देख रही। और वो लड़का काफी अच्छे स्विमिंग कर रहा होता है। अब शिनची भी सोच लेता है कि मैं भी इसको अपनी स्विमिंग से इम्प्रेस करके दिखाऊंगा। ये सोचकर वो उसी लड़के के साथ रेस लगाने लगता है। अब दोनों रेस में जा रहे होते हैं। इसी में मिनहुई भी शिनची के लिए क्लैप करने लगती है, पर अपने आप को कंट्रोल करती है। जैसे लास्ट राउंड होता है तो लास्ट पॉइंट के बिल्कुल पास पहुंचकर शिनची के हार्ट में दर्द होता है और वो पानी के अंदर ही होता है, अभी तक वो बाहर नहीं आया होता। ये देखकर तो मिनहुई परेशान हो जाती है और जैसे शिनची बाहर आता तो उसके हार्ट में अभी भी पेन हो रहा था। मिनहुई जल्दी से पूल में कूद कर उसके पास जाती है और उससे जाकर कहने लगती है कि क्या तुम पागल हो, तुम कभी भी बच्चों वाली हरकतें स्टार्ट कर देते हो, तुम्हें नहीं पता था कि तुम हार्ट के पेशेंट हो। शिनची उसको यकीन करवाने लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब मिनहुई को यकीन नहीं आ रहा होता तो शिनची उसको अपनी हार्ट बीट सुनाने लगता है और पीछे से चूचू जो देखती हुई लड़कियों को कहने लगते कि क्या तुम लोगों ने इन दोनों को देख लिया हो तो अब देखना बंद कर दो। वो लड़कियां तो ये सुनने के बाद वहाँ से चली जाती हैं। अब मिनहुई तो चूचू की बात के बाद और उन लड़कियों के जाने के बाद इतनी शाय फील कर रही होती है और साथ ही साथ एम्बैरस भी हो रही होती है। जहाँ पर भी शिनची आता है वहाँ से दूर हो जाती है और दोनों जब घर पर आ जाते हैं तो शिनची भी उनके घर के अंदर आ जाता है। मिनहुई से देखकर कहने लगती कि तुम मेरे घर के अंदर क्यों आए, तुम यहाँ पर चूचू को छोड़ने के लिए आए हो ना, चलो आप अपने घर पर जाओ। पर वो चूचू को देखकर रूम में चला जाता है कि मैं काफी थक गया हूँ, यहाँ पर सोऊंगा। और इधर मिनहुई जिससे जिप नहीं खुल रही होती, मिनहुई चूचू को आवाज देने लगती है। चूचू भी आवाज सुनने के बाद जाता है और मिनहुई की जिप को ओपन करने लगता है। जब उन लोगों से ओपन नहीं हो रही तो शिनची भी उनकी आवाजें सुनने के बाद वहाँ पर आ जाता है और आकर मिनहुई की जिप को ओपन करने लगता है और चूचू का फेस दोनों ही दूसरी तरफ करवा देते हैं कि इस तरह मम को नहीं देखना चाहिए। और इसी में शिनची मिनहुई की जिप को भी ओपन कर देता है और फिर उसको ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि कपड़े चेंज कर लेना। और फिर जब शिनची उसके घर से चला जाता है तो वो चैन के साथ होता है। चैन और दोनों बैठकर फिर से एक प्लान सोचने लगते हैं। अब उस प्लान में चैन का तो कोई फायदा नहीं था, पर वो शिनची को अच्छा एक प्लान बता देता है और इसी प्लान में शिनची मिनहुई के घर पर पहुंच जाता है और मिनहुई जो थकी हारी काम से आती है और शिनची एकदम से स्लाइड से अपना फेस निकालता है, जिसे देखकर तो मिनहुई डर जाती है और कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए। तो वो कहने लगता है कि मैं यहाँ पर शिफ्ट हो गया हूँ, मैं यहीं पर
पर रहूंगा। मिनहुई कहती कि एक बार और कहना कि तुमने क्या कहा। शिनची फिर से उसी बात को बोलता है। यह सुनकर मिनहुई तो उसे लैंप पकड़कर मारने लगती है और यहीं से नेक्स्ट सीन आता है जिसमें मिनहुई ने चूचू को भी सोए हुए को उठा लिया था और कहने लगती है कि तुम किसी भी वुल्फ को अपने घर पर ले आओगे। तो वह कहते हैं कि ये डैड है, कोई और तो नहीं। फिर चूचू ऐसी बातें करता है जिसे सुनकर शिनची भी हंसने लगता है और साथ ही साथ मिनहुई भी हंसने लगती है। फिर मिनहुई कहती है कि चूचू सीरियस हो जा, मैं सीरियस बात कर रही हूँ, और शिनची को अपने घर से निकलने को कहती है। पर यहीं से शिनची चूचू को मारने के बाद उसी से एक्टिंग करवाने लगता है कि चूचू भी कहता है कि मुझे अपने डैड के साथ रहना है, प्लीज डैड को घर से मत निकाले। मिनहुई उठ के कहती कि चूचू आइंदा से अगर तुम ड्रामा करो तो साथ ही साथ अपने आंसू भी निकाल लेना ताकि मुझे सच तो लगे। और अब जो शिनची भी कह रहा होता है कि मैं अपने घर पर नहीं जा सकता, मेरे घर पर पानी आ गया हर जगह पर, तो मिनहुई को तो उस पर जरा यकीन नहीं होता। तो वो भी हार्डी को कॉल करती है आगे से। हार्डी भी कहता है कि हाँ शिनची के घर पर पानी आ गया है। मिनहुई कहती कि अच्छा ऐसी बात है, चलो मैं तुम्हें वीडियो कॉल कर लेती हूँ ताकि मुझे वहाँ पर तुम दिखा दो। शिनची तो उसे इतना रोक रहा होता है क्योंकि उसका पोल खुल जाना था, पर ऐसा कुछ नहीं होता। हार्डी ने सब प्रिपरेशंस पहले से की होती हैं। वो उसको फेक सा पानी दिखा देता है जिससे मिनहुई को यकीन हो जाता है वो असल में हार्डी उसको प्रोजेक्ट दिखा रहा होता है। अब इन सब बातों के बाद मिनहुई कहती है कि तुमने यहाँ से निकलना है कि नहीं निकलना। शिनची भी अपनी जिद पर होता है कि मैं नहीं जाऊंगा। तो मिनहुई कहती है कि तुमने नहीं जाना तो मैं यहीं से चली जाती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद चूचू और शिनची दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। शिनचू से कहता है कि मिनहुई कहाँ पर गई होगी। तो वो कहते हैं कि मुझे क्या पता होगा। तो शिनची कहता है कि फिर भी वो कहाँ पर गई होगी। वो इतने घरों के नाम लेता है, उसमें डॉक्टर जाओ के भी घर का नाम लेता है। यह सुनकर तो शिनची को गुस्सा आ जाता है। जल्दी में मिनहुई को ढूंढने के लिए निकल जाता है, यहाँ तक कि डॉक्टर जाओ के घर पर पहुंच जाता है। डोर नॉक करता है पर कोई भी डोर पर नहीं आ रहा होता। ये देखकर शिनची कहने लगता है कि मतलब डॉक्टर जाओ घर पर नहीं है। इतने में डॉक्टर जाओ डोर ओपन कर लेता है। उसको इस तरह की ड्रेसिंग में देखकर शिनची पहले तो उसे देखता है, फिर उसे कहने लगता है कि मैं तुमसे अंदर जाकर बात करता हूँ ताकि वो मिनहुई को देख पाए। पर डॉक्टर जाओ भी पक्का तो वो भी उसको अंदर नहीं जाने देता। कहने लगता है कि कल तुम्हारी बात सुनूंगा। शिनची कहता है कि मिनहुई के बारे में है, वो भी एक सीक्रेट है। तो डॉक्टर जाओ कहता है कि मैं किसी का भी सीक्रेट नहीं सुनना चाहता, मैं जो भी सुनूंगा मिनहुई के मुंह से सुनना चाहता हूँ। यही कहकर वो अपने घर में चला जाता है। और फिर डॉक्टर जाओ अंदर जाकर सोचा होता है कि अगर मुझे मिनहुई ऐसी हालत में देख लेती तो कितना एम्बेरस होता मैं। और इसी में याओजी ने भी उसके लिए गिफ्ट भेजा होता है जिस पर याओजी की पिक बनी होती है। वो उसकी पिक वाली आंखों पर भी हाथ रख देता है ताकि वो भी ना उसे देख पाए। और इधर मिनहुई दिखाई जाती है जो शामू के घर पर आई होती है। दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। इसी में शामू कहती है कि मैं तुम्हें उस दिन बताया था ना कि हम डेट पर चलते हैं, कि हम दोनों ही तो सिंगल हैं। मिनहुई तो डेट पर जाने के लिए तैयार नहीं होती। और फिर मिनहुई अभी भी इस टाइम पर भी काम पर लग जाती है। और फिर मिनहुई नेक्स्ट मॉर्निंग अपने ऑफिस में दिखाई जाती है जहाँ पर शिनची उससे फिर से मिलने के लिए आ जाता है। उसे कहने लगता है कि तुम कल रात कहाँ पर थी। वो कहती है कि इससे मतलब मैं कहाँ पर भी हूँ। वो उसे पूछने लगता है कि तुम किसी भी आदमी के घर पर कैसे सो सकती हो एक लड़की होकर। शिनची कहती है कि तुम्हें इससे मतलब मैं जहाँ मर्जी सो, अगर आज भी तुम मेरे घर से नहीं गए तो मैं फिर से वहीं जाकर सो जाऊंगी। अब शिनची तो उस पर इतना गुस्सा कर रहा होता है। इतने में वहाँ पर शामू आ जाती है। शामू भी शिनची को ऐसे देखकर ये बोलते हुए उसको मोबाइल देने लगती है कि कल तो मेरे घर पर ही छोड़ गई थी। अब ये सुनकर तो शिनची को यकीन हो जाता है कि मतलब ये शामू के घर पर रही थी। और जैसे ही शामू वहाँ से जाती है तो वो शिनची से सॉरी करने लगता है। और फिर मिनहुई से वहाँ से जाने को कहती है। बाहर जाकर वो उसके एम्प्लॉय से एक डील डन करता है कि वो मेरी हेल्प करेंगे। पर इतने में पीछे से शामू और मिनहुई दोनों ही आ जाते हैं, जिसे देखकर सब एम्प्लॉयज वहाँ से गायब हो जाते हैं। और मिनहुई कहने लगती है कि मुझे तो लगता था कि तुम अपने पर्सनल कामों में किसी को भी इन्वॉल्व नहीं करोगे, पर ये तो तुम बहुत गंदा इंप्रेशन डाल रहे हो ना। और फिर शामू कहने लगते है कि शिनची तुम्हारा टाइम खत्म हो गया है क्योंकि हमने पहले से ही ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए डिसाइड कर लिया है। अब मिनहुई तो शामू को रोकने लगती है कि मैं कब मानी थी। शामू कहती है कि यही मौका है इसको याद करवाने का कि तुम भी ब्लाइंड डेट पर जा सकती हो। तो मिनहुई भी उसका साथ देते हुए कहने लगती है कि हाँ हम ब्लाइंड डेट पर जा रही हैं। अब शिनचो तो उनकी गॉसिप के बाद उस पर यकीन नहीं करता। कहने लगता है कि मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। और उसके यकीन ना करने वाली बात पर मिनहुई भी मान जाती है कि अब तो मैं सच में ब्लाइंड डेट के लिए जाऊंगी। और इधर हमें याओजी दिखाई जाती है जो डॉक्टर जाओ से मिलने के लिए आते हैं। डॉक्टर जाओ से आगे कहते हैं कि मेरा मोबाइल ऑफ हो चुका है, क्या तुम मुझे अपना मोबाइल दोगे। डॉक्टर जाओ भी उसको अपना मोबाइल दे देता है ऑर्डर करवाने के लिए। पर याओजी तो उसका मोबाइल लेने के बाद मिनहुई को मैसेज करती है कि कल क्या तुम मेरे साथ डिनर कर सकती हो। मिनहुई भी मैसेज देखने के बाद उसको हाँ कह देती है। याओजी का तो काम हो चुका था, वो भी उसके मैसेज वगैरह डाल करके डॉक्टर जाओ को मोबाइल दे देती है। और डॉक्टर जाओ को भी जाते हुए कहती है कि कल मैंने तुम्हें डिनर पर लेकर जाना है। डॉक्टर जाओ इससे पहले कुछ बोलता हुआ कहती है कि मैंने तुम्हारा शेड्यूल पहले से देख लिया, तुम कल फ्री हो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और अभी तक शिनची और चैन दिखाए जाते हैं जो ड्रिंक पर ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी उसे मिनहुई के नंबर से कॉल आती है। शिनची तो बहुत खुश होकर कॉल उठाता है, पर आगे से चूचू होता है। और चूचू जो वॉशरूम में बैठकर उससे बात कर रहा होता है और कहता है कि मुझे आपको कुछ बताना है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।